कौन कौन दे रहा है भाई एग्जाम एनएसईबी का? कौन कौन देने वाला है? ये कौन सा एग्जाम है? एनएसईबी का एग्जाम, एनएसईबी, एनएसईपी, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री। मम्मी किस चीज के लिए? बच्चे ये जैसे जो क्लास इसका क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहा है, साथ में जैसे नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बूस्ट अप हो जाए, थोड़ा सा फास्ट आपकी प्रिपरेशन हो जाए, तो आप कोई कोई एग्जाम देते रहो। तो ये एक तरह का ओलंपियाड एग्जाम है। अगर आप इसको देते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो तो पेस होती ही है, साथ में आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि इफ यू गॉट द गोल्ड मेडल इन दिस देन यू विल बी डायरेक्टली सेलेक्टेड टू डीएई। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जब आप अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर लोगे, फिर अगर आप जाते हो वहां पे, तो आपको विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आपको डीएई में जॉब मिल सकता है, क्योंकि आप वो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। हम अभी फॉर्म फिल नहीं करा है बट सोच रहे हैं। हाँ, तो फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, आई विल गिव द टोटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो सेल साइकिल, सेल डिवीजन कल हमने रिवाइज कर लिया है, आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन। ठीक, तो आप लोग कोई भी बोलेगा नहीं आंसर, सभी चैट बॉक्स में आंसर भेजेंगे। मैं आज पोलिंग करना भूल गई, तो आप लोग सभी जो है चैट बॉक्स में ही भेजेंगे। देन बाद में फिर मैं देखूंगी कि किसने ज्यादा सही आंसर किए हैं और किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। ठीक है, मैं आपको बता स्टार्ट करें। वेट, हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से। अब बाईवैलेंट कंसिस्ट ऑफ, देखें सबसे पहले कौन क्वेश्चन आंसर देता है। लक्ष्य, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बाईवैलेंट किसमें था? बाईवैलेंट में क्या क्या होता है बच्चे? 4 क्रोमैटिड एंड 2 सेंट्रोमियर होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, 4 क्रोमैटिड एंड 2 सेंट्रोमियर होते हैं। साइनेप्सिस अकर बिटवीन, साइनेप्सिस किसके किसके बीच होता है? साइनेप्सिस, वेरी गुड वेरी गुड, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है। और साइनेप्सिस किस स्टेज में होता है? किस स्टेज में होता है? जल्दी भेजो, किस स्टेज में होता है? साइनेप्सिस किस स्टेज में होता है? प्रोफेज ऑफ म्यूसिस 1। प्रोफेज में तो होता है, लेकिन प्रोफेज के किस स्टेज में? जल्दी भेजो, जल्दी जल्दी। कल ही पढ़ा है बच्चे कि पहले लिपटते हैं फिर मैरिज करते हैं, है ना? यस, जाइगोटीन, वेरी गुड, याद आ गया। जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या करते हैं? मिल जाते हैं एक दूसरे से। और साइनेप्सिस किसकी वजह से बनता है? वो कौन सा कॉम्प्लेक्स था बच्चे जिसकी वजह से साइनेप्सिस? यस, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसकी वजह से ये साइनेप्सिस बनता है इनके बीच में। ठीक है, हाँ, एक बुके स्टेज होता है ना? बुके स्टेज, बुके स्टेज किसमें बनता है बच्चे? बुके स्टेज बनता है लैप्टोटीन में। लैप्टोटीन में जब सभी लिपट रहे हैं ना, सारे क्रोमैटिन लिपट करके कंडेंस हो जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो लैप्टोटीन स्टेज में आपको बुके स्टेज देखने को मिलता है। वहां पे क्या होगा? सेल के अंदर सारे जितने भी टेलोमियर हैं, टेलोमियर जो होते हैं ना सेल के, सॉरी क्रोमोसोम के, वो एक तरफ आ जाते हैं। टेलोमियर सभी एक तरफ आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है देखने में जैसे कि बुके बन गया हो। इस तरह से ऐसा लगता है जैसे बुके बन गया। ठीक, बेस्ट, ये आपको क्वेश्चन आता है, बुके स्टेज कहाँ देखने को मिलता है? लैप्टोटीन में। तो कैसे याद रखोगे कि फ्लावर्स को आप क्या करते हैं? लपेटते हैं ना, एक साथ लपेटते हैं तो बुके बन जाता है। तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, ओके। बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप साइज नंबर, यस, मेटाफेज। मेटाफेज में हम शेप साइज नंबर, कोई भी चीज, कोई भी दिक्कत है क्रोमोसोम में, सब कुछ हम देख सकते हैं। वेरी गुड। इफ अ डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विथ कॉलिचीन,
देन इट बिकम्स, क्या होता है बच्चे, डिप्लॉयड सेल में अगर हाँ कॉल्चिसिन डाल देते हैं तो क्या होता है, कॉल्चिसिन क्या करता है बच्चे, स्पिंडल फॉर्मेशन को रोकता है, पता है आपको, स्पिंडल फॉर्मेशन होने, हाँ स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देता है, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देता है, ठीक है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन को रोकता है। और स्पिंडल फॉर्मेशन को कैसे रोकता है आपको पता है, स्पिंडल फॉर्मेशन को कैसे रोकता है ये जो सेंट्रोजोम है ना, सेंट्रोजोम किससे बनता है बच्चे, सेंट्रोजोम किससे बनता है, बताओ जल्दी, सेंट्रोजोम किससे बनता है, सेंट्रोजोम किससे बनता है, जो दो लकड़ी की गठरी होती है ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो किससे बनी हुई होती है, दो सेंट्रियोल से, सेंट्रोजोम दो सेंट्रियोल से मिलके बना हुआ होता है, दो सेंट्रियोल है ना परपेंडिकुलर हो जाते हैं एक दूसरे के, तो क्या बनता है सेंट्रोजोम। तो ये दो सेंट्रियोल क्या हो जाते हैं, इसमें सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, दो सेंट्रियोल सेपरेट हो जाते हैं, ओके, तो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, एस्ट्रल रे नहीं बन पाता है, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो वहां पे फिर सेल डिवाइड नहीं हो पाता है, हैंस स्टॉप, हैंस स्टॉप सेल डिवीजन, हैंस स्टॉप सेल डिवीजन। तो क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि तो इसको फिर हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर में क्या होता है, सेल डिवाइड होता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है, तो जब ये सेल डिवीजन को स्टॉप कर सकता है तो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन नहीं करते। इसको किस में यूज किया जाता है बच्चे, गाउट के ट्रीटमेंट में, गाउट के ट्रीटमेंट में, ये एक बीमारी है, पैर के पास ना जो बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा पेन होता है, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, एंड वहां आपने कभी किसी का पैर देखा होगा इस टाइप का, ऐसा फूल जाता है, देखा है इस टाइप से, यहाँ Yes, से ma'am. ऐसा निकल गया, समझ गए, तो उसमें ये हेल्प करती है, ठीक है। तो इफ अ डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विथ कॉल्चाइन इट बिकम्स, क्या हो जाती है ये, क्या हो जाती है, क्या भेजा था सबने आंसर, यस, ठीक है, टेट्राप्लॉइड, हाँ। ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर एट, कब डिसअपियर होना शुरू होते हैं, यस यस यस, लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज में ये सभी क्या होना शुरू हो जाते हैं, हटना शुरू हो जाते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। माइटोटिक एनाफेज, माइटोटिक, अच्छा मुझे ये बताइए एस्ट्रल रे कहाँ बनता है, एस्ट्रल रे कल मैंने बताया था, एस्ट्रल रे कहाँ फॉर्मेशन होता है, किस फेज में, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं ना सेंट्रोसोम से, हाँ प्रोफेज, प्रोफेज, एस्ट्रल का मतलब ही क्या होता है बच्चे, स्टार लाइक, ठीक है, तो इस प्रोफेज में एस्ट्रल रे देखने को मिलते हैं। माइटोटिक एनाफेज डिफर फ्रॉम मेटाफेज, ये तो बहुत इजी है, एनाफेज कैसे अलग होगा मेटाफेज से, 6 का 4 4, अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमैटिड, क्रोमैटिड क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। मेटाफेज में क्रोमैटिड कितने होते हैं बच्चे, मेटाफेज में क्रोमैटिड कितने होते हैं, 2 या 4, चार, 4 या 2, 2 होते हैं मेटाफेज में क्रोमैटिड कितने होते हैं, मैम, 2 2 होते हैं, और एनाफेज में क्रोमैटिड कितने होते हैं, मैम 2 होते हैं। मेटाफेज में 4 और एना में 2। अब सही आया, अब सही आया, ठीक है, एनाफेज में यही क्या हो जाएंगे बच्चे, अलग हो जाएंगे ना, ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, ये सेपरेट हो जाते हैं। नाउ मियोसिस 1, मियोसिस 1, मियोसिस 1 में क्या होगा क्या नहीं होगा बताओ, क्या आंसर दे रहे हैं,
फटाफट भेजो आंसर, एक एक करके आंसर आ रहा है, दिख नहीं रहा। Okay, yes, it is C. Is followed by the period of interkinesis. Is followed by the period of interkinesis. ठीक है बच्चे, ऐसे ही मैं बोलूं कि जीवन, जीवन इज फॉलोड बाई, जीवन इज फॉलोड बाई एस फेज, क्या ये बात सही है? बताओ, जीवन इज फॉलोड बाई एस फेज, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं मैम, एस फेज का होगा ना, एस फेज इज फॉलोड बाय जीवन। यस, एस फेज इज फॉलोड बाई जीवन फेज। बच्चे जो बाद में आ रहा है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंग्लिश समझना है। एस फेज इज फॉलोड बाई जीवन, है ना, जीवन इज नॉट फॉलोड बाई एस फेज। चलो गुड, ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो कितना इजी सा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के रहते हैं इस चैप्टर से। द सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट ड्यूरिंग, सेंट्रियोल्स कब रेप्लिकेट होंगे? वेरी इजी, एस फेज। एस फेज में, ठीक है, एस फेज में। बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स क्लियरली अपीयर एज टेट्राड ड्यूरिंग, बताओ बताओ जल्दी बताओ। 2 यस यस, ओके यस, पैकेटीन में, ठीक है। टेट्राड का बन रहा है पैकेटीन में। जब वो पैक हो गए, और पैक होने के बाद वो क्या करते हैं बच्चे? क्रॉसिंग ओवर भी करते हैं। पैक होने के बाद क्या करते हैं? क्रॉसिंग ओवर भी करते हैं, लेन देन करते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनली फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन, सबसे ज्यादा कहाँ बनता है? जी, इसका इसका आंसर सही देना बच्चे, इसका आंसर आप सही देना, कल गलत बता रहे थे सभी। इसका आंसर G1। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनली कहाँ बन जाते हैं? G1 फेज में बन जाते हैं। G2 में सिर्फ आपका क्या बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी, MCG, ठीक है, MCG बनेगा। चलो, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, डिप्लोटीन की स्टार्टिंग में क्या होता है? हाँ, है ना, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो प्यार था, जो प्यार था, जो बंधन था, वो अब खत्म होने लगा। क्यों? ये डिप्लोमेटिक होने लगे, ईगो आने लगा इनके बीच में, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। यस, कंसीडर द गिवन 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट देखो और बताओ कि कौन सा सही है। ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव and continuously grows but does not replicate its DNA, ठीक है। G2 फेज में प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस while सेल ग्रोथ कंटिन्यू। बताओ क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? यस, फर्स्ट तो गलत है। फर्स्ट गलत है बच्चे। जीवन में मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब एंजाइम्स वगैरह सब बन रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन वगैरह सब बन रहा है, वो ग्रो भी हो रहा है, ये भी बात सही है, ठीक है। और रेप्लिकेट, अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, ये भी बात सही है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत होगा ना, क्योंकि सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूस होगी क्या? सुनो, G2 फेज है, G2 फेज में प्रोटीन बन रहा है, सही है, ठीक है। सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, ये बात सही है, माइटोसिस के प्रिपरेशन के लिए ये प्रोटीन बना रहे हैं। वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू, सेल का ग्रोथ भी तो बढ़ रहा है बच्चे, सेल तो बढ़ता ही जा रहा है ना अभी, सेल का ग्रोथ तो होगा ही, क्योंकि जब आपके प्रोटीन बन रहे हैं, अंदर में सामान ऐड होता जा रहा है, आपका साइटोप्लाज्म भी बढ़ता जा रहा है, तो सेल तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो क्या होता है ना, बच्चे इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं तो आधे बच्चों को तो लगता है अरे क्या ही लिखा है, हाँ पढ़ना ही नहीं चाहते। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ब्रेक कर करके पढ़ो तो आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज ना फिर मन नहीं करता ऐसे क्वेश्चन पढ़ने का। ओके, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एस फेज? बताओ।
बी ऑप्शन होगा। मैम आप मैम आपका म्यूट है। माइक म्यूट है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है बेटा एस फेज में। एस फेज इज सिंथेसिस, है ना, सिंथेसिस फेज। तो डीएनए रेप्लिकेशन इसमें हो जाता है, होके खत्म हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, तैयार हो गया डीएनए। हिस्टोन बनता है, हाँ बनता है, बनता है ना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कहाँ बनता है, मैंने बताया G2 में बनता है, S में नहीं बनेगा भाई। S फेज इज स्पेशल फेज, इट इज स्पेशली फॉर डीएनए, हिस्टोन्स एंड किसके लिए बच्चे, एंड किसके लिए, सेंट्रियोल के लिए, पता है ना, सेंट्रियोल के लिए, यस है ना। नन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली फॉर्मेशन, सेंट्रियोल किस तरह का है, सेंट्रियोल किस तरह का ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेनस या नन मेम्ब्रेनस है ना, नन मेम्ब्रेनस है। तो ये बच्चे ये बात सही होगी ना, ये बात सही होगी, क्योंकि सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल आपका नन मेम्ब्रेनस होता है, नंगा पुंगा रहता है। नंगा पुंगा दोस्त और कौन होता है बताओ, और कौन सा ऑर्गेनेली होता है नंगा पुंगा, राइबोसोम। राइबोसोम है ना। कौन कौन होते हैं नन मेम्ब्रेनस, थोड़ा सा हम इसको भी पढ़ लें। नन मेम्ब्रेनस और कौन होता है, नन मेम्ब्रेनस हमारा नंगा पुंगा दोस्त कौन, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, बेसल बॉडीज, माइक्रोट्यूब्यूल्स, हाँ जितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स, ये सभी क्या है, हमारे नंगे पुंगे दोस्त हैं, ठीक है। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए बच्चे, काइनेटोकोर बनता है क्या, यहाँ काइनेटोकोर बनता है, यस मैम। है ना। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए, 4, 4 स्टेट। ठीक है, 4 स्टेटमेंट अपने सही हो गए। ओके, एक्चुअली मेरी चार्ज खत्म हो गई है फोन की। आगे बढ़ जाते हैं। इफ द डीएनए कंटेंट, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, इतने देर से आप लोग क्यों नहीं बोले बड़ा कर दो मैम। इफ द डीएनए कंटेंट ऑफ एन ऑनियन टिप सेल इज 2C एट द एंड ऑफ एम फेज, एम फेज के एंड में 2C है, व्हाट वुड बी इट्स डीएनए कंटेंट एट एस फेज। इजी है बच्चे, इजी है, जल्दी बताओ, बहुत इजी है। यस यस यस, कितना हो जाएगा बच्चे, 4C हो जाएगा ना, पक्का। एम फेज में 2C था, एम फेज में 2C था, एस फेज में कितना होगा, ये पहले कितना होगा, 4C होगा, है ना, 4C होगा। चलो आगे आगे बढ़ जाते हैं। इन ऊ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स द स्टेज ऑफ मियोसिस दैट कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर वुड बी। कौन सा स्टेज एकदम बिल्कुल रुक जाता है, किस स्टेज में सेल बिल्कुल बंदी बन जाते हैं, बताओ, किस स्टेज में सेल को बंद कर लिया जाता है कि अब तुम कहीं नहीं निकलोगी, डिप्लोटीन में, ठीक है, डिप्लोटीन में जो घर वाले होते हैं ना डिप्लोमेटिक बन जाते हैं, और ऊ साइट क्या होते हैं, एग सेल होते हैं, एग सेल होते हैं, उनको बंद कर लिया जाता है कि तुमको घर से बाहर कदम नहीं रखना है। डिप्लोटीन में क्या हो जाते हैं, ये कैद हो जाते हैं बच्चे, वेरी गुड। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडिंग मशीनरी, कल मैंने बताया था आपको। अगर एपीसी डिफेक्टिव हो जाए, अगर ये कॉम्प्लेक्स डिफेक्टिव हो जाए तो क्या नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये जिस काम को देख रहा था वो काम नहीं होगा। बताओ क्या नहीं होगा, नहीं पता, ये क्या देख रहा था बच्चे, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, कल ही बताया मैंने आप लोगों को, एनाफेज को प्रमोट करता है। एनाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में क्या हो रहा है बच्चे, एनाफेज में सेपरेशन हो रहा है। तो जब यही डिफेक्टिव हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, सेपरेशन नहीं होगा, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, ठीक है। माइटोसिस नॉट टेक्स प्लेस इन,
माइटोसिस नॉट टेक्स प्लेस इन, माइटोसिस किसमें नहीं होता, ये भी कल क्वेश्चन मैंने कराया था। हाँ लक्ष्य पूछिए, क्या हुआ बेटा? मैम मुझे सी वो होता ना ऊपर 2C से 4C होने वाला क्वेश्चन, उसमें पूछनी थी एक चीज। क्या पूछना है, पूछो। मैम उसमें एट द एंड ऑफ एम फेज लिखा है ना 2C है, डीएनए कंटेंट। डीएनए कंटेंट 2C है एट द एंड ऑफ एम फेज, मतलब कि सेल जब डिवाइड हो गया, सेल जब डिवाइड हो गया, ठीक है, एट द एंड ऑफ एम फेज कितना है, सेल डिवाइड हो गया तो कितना कंटेंट है 2C। तो एस फेज में कितना रहा होगा, कितना रहा होगा, पहले पेरेंट के पास कितना रहा होगा, ओके मैम, उसमें समझ गए है ना, कितना रहा होगा? यस मैम 4C। माइटोसिस नॉट टेक्स प्लेस इन, किसमें नहीं होता माइटोसिस? E. coli. माइटोसिस ई कोलाई में नहीं होगा, क्योंकि ई कोलाई क्या है, प्रोकैरियोट्स है, Bacteria. प्रोकैरियोट्स है बच्चे। प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, Nucleus. न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है बच्चे, बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है कि नहीं, पढ़े हो ना, अमीबा वगैरह में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, पढ़े हो, किसी में बाइनरी होता है, किसी में मल्टीपल फिजन होता है, पढ़े हो ना, ठीक है, ओके। तो इनमें बच्चे बाइनरी या मल्टीपल फिजन होता है, लेकिन इनमें क्या नहीं होता है, माइटोसिस स्टेज नहीं होती है। यस सुहानी। अमीबा में न्यूक्लियस नहीं होता। बच्चे अमीबा क्या है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? फिर कैरियोकाइनेसिस कैसे हाँ, होता है अमीबा में? वेट 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 वेट, सॉरी मैंने गलत एग्जांपल दे दिया। मतलब अमीबा तो आपका इसमें आ जाता है ना, सेकंड में यूनिसेलुलर होता है बट यूकैरियोटिक होता है। हाँ ठीक है, आपका ई कोलाई हो गया, जो जितने बैक्टीरियाज हो गए, जो साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सभी किस में आ जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं, मोनेरा में। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। पहला जो किंगडम है मोनेरा, मोनेरा किस में आ जाएगा, मोनेरा के जितने एग्जाम्पल हैं वो सभी क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स। उसके बाद जितने हैं सब क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। तो मोनेरा आपका आ जाएगा प्रोकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स जितने होंगे उनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, तो उनमें क्या होगा, माइटोसिस नहीं होगा, उनमें बाइनरी फिजन होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम जब उनमें बाइनरी फिजन होगा, जब उनमें बाइनरी फिजन होगा, ठीक है, बाइनरी फिजन होगा, तो बाइनरी फिजन होगा तो फिर बच्चे में, बच्चे बिल्कुल आइडेंटिकल कैसे होते हैं, इसका मतलब डीएनए तो जा रहा होगा ना, डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो रहा है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरिया में क्या होता है बच्चे, मीसोजोम होता है, पढ़ा है ना, Yes, बैक्टीरिया में ma'am. क्या होता है, मीसोजोम होता है। ये मीसोजोम क्या करता है, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। मीसोजोम क्या करता है, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ओके। माइटोसिस जनरली नॉट अकर इन, माइटोसिस किसमें नहीं होगा, बताओ बताओ। ए, स्पोर्ट्स में नहीं होता, नहीं होता माइटोसिस। हाँ पढ़ा तो है आप लोगों ने बच्चे, स्पोर्स में माइटोसिस होता है, पढ़ा होगा ना, प्लांट किंगडम में स्पोर्स क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं ना, यस मैम। स्पोर्स में होता है, जाइगोट में भी होता है, हेप्लॉइड प्लांट सेल में होता है, जो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते हैं, हाँ वो भी क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं। लेकिन हेप्लॉइड एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कभी भी हेप्लॉइड एनिमल सेल में होगा क्या माइटोसिस, आपके जो एग हैं और स्पर्म है उसमें माइटोसिस होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो हेप्लॉइड एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट किंगडम, बच्चे अगर प्लांट किंगडम अच्छे से पढ़ा है तो ये बनेगा आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि प्लांट किंगडम पढ़ोगे तभी, नहीं तो अभी मैं पूरा डिटेल बताने नहीं जाऊंगी कि इसमें माइटोसिस होता है, इस स्पोर में माइटोसिस नहीं होता है, इसमें माइटोसिस होता है। प्लांट किंगडम अच्छे से पढ़ रखे हो ना। मैम हैप्लॉइड एनिमल सेल में फर्टिलाइजेशन होगा ना फिर?
हाँ, उसमें जाइगोट जब बनेगा तब माइटोसिस होगा। वो फ्यूज करते हैं, वो माइटोसिस नहीं करते, वो फ्यूज करते हैं। उसके बाद वो भी क्लीवेज होता है। क्लीवेज अलग होता है डिवीजन से, आपको पता है। क्लीवेज इज डिफरेंट देन द डिवीजन। वो एक ही आपका सेल है, इसके अंदर ऐसे देखते हो इस तरह का बनते जाता है, मलबेरी टाइप का। क्लीवेज होता है, सेल का साइज छोटा होते जाता है, उसमें सेल का साइज छोटा होता जाता है, समझ गए? उसको क्लीवेज बोलते हैं, ना कि डिवीजन। ये सब आगे पढ़ोगे डिटेल में। फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम इज सीन इन, फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम कब दिखता है बच्चे? वेरी गुड, है ना। फुल्ली कंडेंस आपको कब दिखेगा? मेटाफेज में दिखेगा। वन क्रोमोसोम विथ डैश नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के मेटाफेज में कितने स्पिंडल फाइबर होते हैं? 2, है ना। और मियोसिस में, कल मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था माइटोसिस के एंड मियोसिस के मेटाफेज में। मियोसिस में कितने स्पिंडल फाइबर होंगे? 1 होता है। ठीक है। वन क्रोमोसोम अटैच विथ वन क्रोमोसोम अटैच विथ वन अटैच विथ वन स्पिंडल फाइबर, वन स्पिंडल फाइबर। ठीक है। कल मैंने आप लोगों को डायग्राम भी इसका दिखाया था, डायग्राम भी दिखाया था। ये आपका माइटोसिस में हो गया, ये दोनों तरफ से अटैच है। किसमें हो गया? ये माइटोसिस। और मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है? ये इस तरह से अलाइन होते हैं, बिल्कुल बीचों बीच नहीं होते, इक्वेटोरियल प्लेन के, इक्वेटोरियल प्लेन के अगल बगल। याद आया? कुछ बताया था मैं, तेरे अगल बगल हूं, है ना, अगल बगल होते हैं। और एक क्रोमोसोम एक ही स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है, एक क्रोमोसोम एक ही स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है। ठीक है, चलो। क्रोमोसोम इज लोकेटेड इनसाइड साइटोप्लाज्म इन, बताओ। क्रोमोसोम इज लोकेटेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म इन, क्रोमोसोम किस किस फेज में साइटोप्लाज्म में होता है? वेरी गुड लक्ष्य, लक्ष्य आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ते हो। ठीक है। साइटोप्लाज्म में किस किस स्टेज में रहेगा बच्चे? किस किस स्टेज में रहेगा? मेटाफेज में। क्योंकि अब क्या है, अब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल हट जाता है ना। ये पार्टी करने आते हैं, पार्टी करने के लिए बीच में आते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारी दीवारें तोड़ देता है, बोलता है जाओ खुल के पार्टी करो, खुल के पार्टी करो, है ना। और किस फेज में? एनाफेज में। और किस फेज में? एनाफेज में। ठीक। टीलोफेज में तो बन जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और प्रोफेज में भी उस समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी आधी आधी बनी हुई रहती ही है, टूटनी शुरू हुई होती है। वेरी गुड। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, वेरी इजी क्वेश्चन। सिंथेसिस जहां लिखा है मतलब एस, सिंथेसिस जहां लिखा है इसका मतलब एस फेज, है ना, एस फेज। Which of the following is not characteristic feature during mitosis in somatic cell? कौन सा माइटोसिस का फीचर नहीं है? सिनेप्सिस। सिनेप्सिस किस में होता है बच्चे? मियोसिस में होता है ना। मियोसिस में भी किस में? मियोसिस 1 में। और मियोसिस 1 में भी किस में? मियोसिस 1 में भी किस में? प्रोफेज में, है ना। और प्रोफेज में भी किस में? प्रोफेज में भी किस में? जाइगोटीन में, जाइगोटीन में। लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज रिजल्ट ड्यू टू, कल पढ़ाया है मैंने कि आप जो पीते हो नारियल पानी, वो क्या है? हाँ, वो क्या है? करियोकाइनेसिस है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है ना, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। और जब जैसे जैसे साइटोकाइनेसिस हो जाता है, जैसे जैसे सेल बन जाते हैं, वो क्या बन जाता है बच्चे? नारियल। वो क्या बन जाता है? नारियल बन जाता है ना, बिल्कुल, है ना। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल टेक्स प्लेस बाय, ये भी कराया है। फोर्स भी बताया था कल, कौन कौन सा फोर्स लगता है बताओ। एनिमल सेल में पर्दे का एग्जांपल दिया था, पर्दे का एग्जांपल। यस, वेरी गुड साक्षी, मनीषा, तनिष्का, तनु, लक्ष्य, है ना।
अच्छा, आप लोग भेड़ चाल तो नहीं चलते हो, भेड़ चाल तो नहीं चलते हो कि एक जिसने बोल दिया बस उसके पीछे पीछे चल दिए? हाँ, भेड़ चाल तो नहीं चलते हो। और हाँ, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, मुझे ना ये वाला सिंबल बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं के लिए ये सिंबल नहीं होता है, नहीं के लिए ये सिंबल नहीं होता, नहीं के लिए नो लिखा जाता, नहीं के लिए ये सिंबल नहीं होता है। ये सिंबल किसी और मैम चीज इसमें के लिए ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, है ना। तो वो उससे मुझे एकदम सख्त नफरत है। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल टेक्स प्लेस बाय फरोइंग। सेंट्रीपीटल होता है, बताया था, जैसे आटे की लोई तोड़ते हो ना, सेंट्रीपीटल अंदर की तरफ, तो बाहर से अंदर। ये कैसे लगता है बच्चे? सेंट्रीपीटल की जगह पे आपको क्या क्वेश्चन दिया जा सकता है? आउटर टू इनर, है ना। और सेल प्लेट जो बनता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इनर टू आउटर, इनर टू आउटर। जैसे आप पर्दा हटाते हो ना, जरा पर्दा हटा दो। चलो, वन डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, क्या डिफरेंस है? वो वाला फोन देना, तो इसकी बैटरी खत्म हो गई है, इसको चार्ज पे लगा दो। 3 3 3 3 3 3 3 मैम बात है। हाँ हाँ, पूछो पूछो। मैम सब स्पैम कर रहे हैं। स्पैम कहाँ कर रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहा है स्पैम, मुझे नहीं हम दिख रहा कर है। रहे थे पहले। हाँ ठीक है, क्या डिफरेंस है बच्चे, क्या डिफरेंस है? क्या होमोलोगस इसमें सबसे पहला ऑप्शन है होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर साइनेप्सिस ड्यूरिंग माइटोसिस, ये तो गलत बात है ना। हाँ, क्रोमोसोम डू नॉट रेप्लिकेट इन द इंटरफेस, ये तो गलत बात है। हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर साइनेप्स ड्यूरिंग मियोसिस बट नॉट माइटोसिस, क्या ये बात सही है? यस मैम। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर साइनेप्स ड्यूरिंग मियोसिस बट नॉट इन माइटोसिस, ये बात तो सही है। स्पिंडल कंपोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन मियोसिस, ये बात गलत है। ठीक है, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक मैं दूसरे फोन से ज्वाइन होती हूँ, मेरा ये इस फोन में बैटरी खत्म हो रही है, देखा नहीं मैंने। ओके, क्या बोल रहे हैं सब? 3 बोल रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? 3 27 का 3, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बिटवीन द डॉटर सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इज रैंडम, क्या रैंडमली होता है? हाँ, ये इस बात सही है भाई, रैंडमली थोड़ी होता है, अगर रैंडमली होगा तो एक में जाएगा एक में नहीं जाएगा ना, ये भी तो हो सकता है। रैंडमली थोड़ी होता है, सब कुछ यहाँ ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है बच्चे। सेल इज कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस ना, बिल्कुल वेल कोऑर्डिनेशन के साथ चलती हैं, और जेनेटिकली क्या है, बिल्कुल जेनेटिकली इसमें ओवरव्यू किया जाता है कि हाँ, ये सब कुछ एकदम अच्छे से सीक्वेंस में होना चाहिए, जेनेटिकली रेगुलेटेड उसको बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस इज फॉल्स? बताओ बताओ। कौन सा फॉल्स है? फॉल्स फॉल्स। सुहानी ने आंसर किया, और कोई लक्ष्य? Yes, of the 4 cell produced by meiosis, none are genetically identical to parent cell. क्या ये बात सही है? गलत है ना? But 2 are identical to each other. ये बात बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ जाओ। अ डायग्राम, ये डायग्राम है आपका
शो कर रहा है माइटोसिस, ठीक है। विच स्टेज इज इट, ये तो इजी है बच्चे, कौन सा स्टेज है और इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। कौन सा स्टेज है, यहाँ पे मीटिंग कर रहा है ना, पार्टी कर रहा है मेटाफेजिक प्लेट में, तो ऑब्वियसली ये क्या है, मेटाफेज है। लेकिन मेटाफेज में हो क्या रहा है इसमें, ये आपको बताना है सही से, मेटाफेज में हो क्या रहा है। यस, ठीक है, यस यस। यहां देखो, यहाँ पे एक बात गलत लिखी है, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट, स्प्लिट नहीं होते हैं बच्चे, सेंट्रोमियर मेटाफेज के एंड तक होते, यहां से भी क्वेश्चन आता है। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होते हैं, सेंट्रोमियर रिमेन अटैच, रिमेन अटैच्ड एट द एंड ऑफ, एट द, एट नहीं बोलेंगे, बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ, एंड ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज के एंड तक रहते हैं सेंट्रोमियर अटैच्ड, ओके चलो गुड। उसके बाद एनाफेज में ये अलग होना शुरू होते हैं, गुड। कॉल्चिसिन इज एन इनहिबिटरी केमिकल, ये मैं बता चुकी हूं आप लोगों को, है ना। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है बच्चे, क्या करता है, मैम हाँ स्पाइनल को रेसिस्ट करता है। मैम एक बार वो वाला रिपीट कर दो दोबारा। कौन सा, ये, यस मैम। हाँ देखो, इसमें दो ऑप्शन सही है, मेटाफेज, मेटाफेज सही है, ठीक है। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, ये बात तो सही है, ये वाली बात तो सही है, लेकिन ये वाली बात गलत है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट, अगर बच्चे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता, सेंट्रोमियर बीच का पार्ट है ना, सेंट्रोमियर ही अगर स्प्लिट हो जाता तो ये मेटाफेज में ही नहीं अलग हो जाती सिस्टर क्रोमैटिड, स्प्लिट नहीं होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है और क्रोमाटिड सेपरेट नहीं होते। ये कहाँ होता है बच्चे, ये कहाँ होता है, एनाफेज में ना, ये एनाफेज में होता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सेंट्रोमियर रिमेन अटैच्ड बाय द एंड ऑफ द मेटाफेज, बाय द एंड ऑफ द मेटाफेज सेंट्रोमियर अटैच्ड ही रहते हैं, बिल्कुल उससे जुड़े हुए रहते हैं। और सही बात क्या है, सही बात क्या है कि मेटाफेज में सभी मेटाफेजिक प्लेट में आ जाते हैं, ठीक है। क्रोमोजोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, यहाँ पे स्पिंडल इक्वेटर क्यों लिखा पता नहीं, ठीक है। ये सभी कहाँ पे आ जाते हैं, इक्वेटर रीजन पे आ जाते हैं बच्चे। और क्रोमोजोम्स किससे बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द टू सिस्टर क्रोमैटिड, दे आर मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। कितने सिस्टर क्रोमैटिड के बने हुए होते हैं, टू सिस्टर क्रोमैटिड। कॉल्चिसिन इज इनहिबिटरी केमिकल, ये क्या करता है, अभी बताया है, अभी बताया है, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देता है, क्यों नहीं होने देता है, इससे क्या हम बचा सकते हैं, सब बता दिया है, इसका डिटेल पूरा बता चुकी हूं। तो कोई भी क्वेश्चन इससे आता है तो अब आप बना लेंगे, है ना, ठीक है। मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस, जाइगोटिन में क्या होगा, जाइगोटिन में मिलेंगे ना, मिलेंगे, हाँ। तो भाई पहला ही ऑप्शन देख के आपको आंसर मिल गया ना, जाइगोटिन में तो भाई मिलेंगे। पैकिटिन में क्या करेंगे, तुम अपना सामान मुझे दो, मुझे अपना, है ना, मेरा सामान तुम ले लो। डिप्लोटिन में, इनमें क्या आ जाएगी, तकरार आ जाएगी ना, तकरार आ जाएगी, एक्स बन जाएगा, एक्स स्टेज बन जाएगा, गलत फहमी, और फिर रिश्ता खत्म, टाटा बाय बाय। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में इसको लगाओ। सबसे पहले क्या होगा मियोसिस में, सिनेप्सिस, सबसे पहले सिनेप्सिस होगा, तो भाई इस टाइप का दो आंसर है, ठीक है। फिर क्या होगा, ऑब्वियसली टर्मिनलाइजेशन तो होगा नहीं, उसके बाद क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। बच्चे इस तरह का क्वेश्चन अगर आए आपको कि दो ऑप्शन सही है तो आप ना, और आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, तो आप उसका ऑप्शन देख करके आंसर निकाल सकते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। यस सुहानी बताइए क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में डी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा, अच्छा 2 वाला और ऑप्शन है, देख लेते हैं। सबसे पहले साइनेप्सिस होगा, फिर उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर उसके बाद डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस,
और टर्मिनलाइजेशन, हाँ 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 सही बात है। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, और सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, कहाँ होती हैं? डिप्लोटीन, disappearance of nucleolus, disappearance of the synaptonymal complex, वो होता है किसमें? लेट डिप्लोटीन, प्रोफेज में होता है ना, वो आपका होता है किसमें? डिसोल्यूशन होता है बच्चे डिप्लोटीन स्टेज में। चलो बताओ इसमें 3 और 4 में से कौन सा होगा, जल्दी बताओ, जल्दी है। बताओ, जल्दी बताओ। फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ होगा ना, हाँ फोर्थ होगा। आप लोगों ने भी बोला, मैं भी इधर ध्यान नहीं दी, सिर्फ 2 ही मुझे दिखा। वेरी गुड। इसका क्या आंसर होगा बच्चे? फोर्थ होगा, क्योंकि सबसे पहले साइनेप्सिस होगा, फिर क्या होगा आपका? क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा। सबसे पहले मिले, फिर सामान बदला, पैकेटिंग में सामान बदला, फिर इनके बीच में गलतफहमी आई, काइजमाटा आया, काइजमाटा के बाद रिश्ता बिल्कुल नहीं बचा, टर्मिनलाइजेशन हो गया। उसके बाद डाइकाइनेसिस में सारी चीजें, ये सब कब होता है बच्चे? डाइकाइनेसिस में। डाइकाइनेसिस इज द फेज ऑफ प्रोफेज, है ना। ये प्रोफेज में जो बाकी चीजें, जितनी चीजें हमने प्रोफेज में देखी थी कि प्रोफेज में न्यूक्लियोलस गायब होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होता है, सब चीज गायब होना शुरू हो जाती हैं, एस्ट्रल रे बनना शुरू हो जाता है, तो ये सब कहाँ होता है बच्चे? प्रोफेज में डाइकाइनेसिस में होता है। प्रोफेज 1 में कहाँ होता है? डाइकाइनेसिस में होता है, बाकी कहीं पे नहीं होता है। लास्ट स्टेज में प्रोफेज का सारा काम होता है। साइनेप्सिस अलाइन बताओ, ये मैच करो। इसमें भी 2 2 2 वाले 3 हैं। दिख रहा है अच्छे से? थोड़ा छोटा कर दूं? अरे यार ये बिल्कुल 33 का बी बोल रहे हो? बी बोल रहे हो पक्का? कुछ डी बोल रहे हैं, देख लें बी और डी में कौन सही है, बी और डी में कौन सही है। ठीक है, बी और डी लग रहा है किसी को, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले साइनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये किस में हो रहा है बच्चे? साइनेप्सिस, है ना, जाइगोटिन में मिल गए। फिर उसके बाद सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन किस में होता है बच्चे? किस में होता है? बताओ बताओ। G2 में, ठीक है, G2 में होता है। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, मैंने बताया था रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो इतने ज्यादा मिल जाते हैं कि इनके बीच में क्या बनता है? याद आया कुछ? इनके बीच में इस तरह का नोड्यूल फॉर्म होता है, और ये नोड्यूल किसकी वजह से बनता है? ये जो नोड्यूल बनता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से बनता है। तो कहाँ पे ये सामान एक्सचेंज कर रहे थे? किस स्टेज पे सामान एक्सचेंज कर रहे थे? पैक हो रहे थे ना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैक हो रहे थे, सामान एक्सचेंज कर रहे थे। हाँ, तो ये आपका कहाँ होगा बच्चे? पैकेटीन में होगा। सेंट्रोसोम डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड मूव टू द अपोजिट, ये कहाँ हो रहा है? एनाफेज में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? डी। जिन्होंने भी डी बोला है वो सही है, बी नहीं होगा बच्चे, बी नहीं होगा। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज कहाँ? एनाफेज में कहाँ घुस गए? रिकॉम्बिनेज कल हमने पढ़ा था, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। क्यों बनता है? इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि नोड्यूल बन गया इनके बीच में, है ना। दुनिया को दिख रहा है इनका प्यार, इतना प्यार हो गया कि अब दुनिया को दिख रहा है इनका प्यार। रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से क्या बना? नोड्यूल। चलो, एन एग सेल हैज 5 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। ठीक है, एक एग है, ठीक है, उसके जो न्यूक्लियस है उसमें 5 पिकोग्राम ऑफ डीएनए है। मैम, हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन था ना, उसके डी में आपने फर्स्ट फिलअप किया, लेकिन ऑप्शन में डी का 4 दे रखा है। कहाँ डी का 4 दे रखा है? अरे यार, मैं आज मुझे हो क्या गया है, मैं एनाफेज देख करके बस मैंने उस पे एनाफेज पे टिक कर दिया। एनाफेज 1 होगा ना,
एनाफेज 2 नहीं होगा। सेंट्रोमियर इसमें सेपरेट नहीं हुए हैं ना, सेंट्रोमियर सेपरेट थोड़ी हुए हैं, सेंट्रोमियर सेपरेट होते हैं एनाफेज 2 में जाके, बिकॉज एनाफेज 2 इज एज सिमिलर एज द माइटोसिस एनाफेज, वहां पे सेंट्रोमियर सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन एनाफेज में, एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं होते बच्चे, ऐसे पूरा का पूरा ऐसे क्रोमोसोम जाता है एक में, और इसमें भी जाता है पूरा का पूरा, है ना। लेकिन आपका माइटोसिस वाले में उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये इस तरह से डेवलप होता है ऐसा। क्या बोलूं, आज जो है मुझे लगता है एक चश्मा और लगाना पड़ेगा मुझे, एक चश्मा और लगेगा मुझे, आज ही जाती हूँ लेके आती हूँ। हाँ, सिर्फ एक मैंने एनाफेज देख लिया बस उसको सिली मिस्टेक जल्दी कराने के चक्कर में लग रहा है जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाए बस। हाँ, जल्दी खत्म हो जाए ये चैप्टर। एक्चुअली मुझे बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करना है, मेरा दिमाग उसी पे लगा हुआ है कि बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करना है। नेक्स्ट एग्जाम अब आपका वही होगा, और वो चैप्टर बहुत ज्यादा समय लेता है, ठीक है। एन एग सेल हैज 5 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए एट द एंड ऑफ G2 फेज। अगर n है, ठीक है, 5 पिकोग्राम क्या है बच्चे, n है, n क्या है 5 पिकोग्राम, तो G2 फेज में कितना हो जाता है, 4n होता है। यस मैम। हाँ, 4n होता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20, 4n होता है तो ये कितना हो जाएगा 20। 2n होता है ना बच्चे मैम, इसमें G2 नहीं फेज आया। तक, बच्चे G2 फेज तक अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये जो नंबर दिया है वो क्या होता है आपका n होता है, ठीक है। डीएनए आपका क्या है, n है, n क्या है आपका, डीएनए कितना है, कंटेंट 5 है। और G2 फेज तक जाते जाते कितना हो जाता है, 4n होता है ना, कितना होता है 4n होता है। हम इसे C कंसीडर कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, वही सी, मैं वही कंटेंट को ही n बोल रही हूँ, ठीक है। तो 4c हो जाता है कंटेंट, तो 4c अगर कंटेंट हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 20। अगर C5 है, C5 है, अगर कंटेंट पहले 5 है तो G2 फेज तक जाते जाते S फेज में ही 4c हो जाता है ना, S फेज में ही 4c हो जाता है, तो G2 फेज के एंड तक में भी कितना बचेगा बच्चे, ये 4c होगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अगर कंटेंट डीएनए का 5 है तो भाई हमको पता है कि एस फेज में कितना हो जाता है, 4c हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 4 × 5 20 हो जाएगा। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं, बहुत पहले आते थे। बीट्स ऑन स्ट्रिंग ऑफ डैश आर सीन इन क्रोमोसोम, बीट्स ऑन स्ट्रिंग ऑफ, कल मैंने एक टर्म यूज किया था, याद है, एक नया टर्म जो आप लोगों ने नहीं सुना था कभी। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपके इसके अंदर में क्या होते हैं, क्रोमोनेमा होता है, ठीक है। तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग ये कैसे लगते हैं देखने में, बीट्स फिर स्ट्रिंग, फिर बीट्स फिर स्ट्रिंग, फिर बीट्स फिर स्ट्रिंग, ठीक है। क्रोमोनेमा आर सीन इन क्रोमोसोम कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये आप क्रोमैटिन भी ऑप्शन में अगर आ सकता है और क्रोमोनेमा भी आ सकता है, दोनों ही सही है। क्रोमैटिन फाइबर भी इसको बोलते हैं, क्रोमोनेमा भी बोलते हैं, ठीक है। इन बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन अकर प्रायर टू फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ, अभी बताया मैंने, मीजोजोम। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन फ्यूजन होने से पहले, बैक्टीरिया में फ्यूजन होने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन किसकी मदद से होता है बच्चे, मीजोजोम की मदद से होता है। अच्छा, मीजोजोम और किस चीज में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन मैम। रेस्पिरेशन, यस, मीजोजोम हेल्प करता है डबल आर, रेप्लिकेशन एंड respiration, replication and respiration. Only extra chromosomal DNA like dash can be replicated at any stage. Extra chromosomal DNA नाम पता है ना, प्लास्मिड, यस, ठीक है। ये प्लास्मिड जो होता है ये किसी भी स्टेज पे रेप्लिकेट हो सकता है, लेकिन जो आपका जो एक्चुअल डीएनए होता है वो किस स्टेज पे होगा रेप्लिकेट, किस स्टेज पे होगा रेप्लिकेट, वो सिर्फ
आपका एस स्टेज पे होना चाहिए, लेकिन ये जो प्लास्मिड है ये किसी भी स्टेज पे रेप्लिकेट हो सकता है। साइटोकाइनिन इनहिबिट सेल डिवीजन, क्या ऐसा है? साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ा होगा। सेल ma'am. डिवीजन को बूस्ट करता है साइटोकाइनिन बच्चे। साइटोकाइनिन कभी भी इनहिबिट नहीं करता, तो ये क्या है? फॉल्स है। साइटोकाइनिन एक हार्मोन है जो सेल डिवीजन को जल्दी बढ़ाता है। अगर किसी प्लांट को जल्दी जल्दी बड़ा करना है तो हम उनमें क्या डालेंगे? साइटोकाइनिन डालेंगे, ठीक है। साइटोकाइनिन ऐसे प्लांट में, जब प्लांट ग्रो हो रहे हैं, डेवलपिंग स्टेज में है, तो उनमें साइटोकाइनिन प्रोड्यूस होता है ताकि उनमें सेल डिवीजन जल्दी जल्दी हो, ठीक है, जल्दी जल्दी हो। मियोसिस अकर इन गैमीटेंगिया टू फॉर्म। मियोसिस जो गैमीटेंगिया मतलब कि आपके गैमीट सेल, ठीक है, गैमीटेंगिया मतलब गैमीट सेल क्या बनाते हैं? बताओ, गैमीट सेल या जर्म सेल। जर्म सेल में अगर मियोसिस होगा तो क्या बनेगा बच्चे? ऑब्वियसली क्या बनेगा? गैमीट बनेंगे ना, गैमीट बनेंगे, एग और स्पर्म बनेगा। और ये गैमीट कैसे होंगे? हैप्लॉइड। आगे आगे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। एवरी क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज हैज डैश क्रोमैटिड। बताओ। मैम 4। एवरी क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज हैज, अभी पढ़ा है बच्चे। क्रोमैटिड कितने होंगे? सिस्टर क्रोमैटिड कितने होंगे? मैम 4 सिस्टर क्रोमैटिड कितने होंगे? 4 क्रोमैटिड। क्रोमैटिड कितने होंगे? अभी इससे पहले बताया है। 4 क्रोमैटिड। 4 क्रोमैटिड, ये और ये। पक्का क्रोमैटिड 4 होंगे या डीएनए कंटेंट 4 होगा या फिर आपका 2 होंगे वो। सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड 2 होगा, है ना। ये क्या होंगे बच्चे? हैज 2 सिस्टर क्रोमैटिड, 2 सिस्टर क्रोमैटिड होंगे। मैंने आपको बोला था ना कि ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े आते हैं, है ना। टेढ़ा है पर मेरा है। इस चैप्टर से क्वेश्चन ऐसे ही टेढ़े मेढ़े आते हैं कि जब आप बनाने लगो तो लगे ये चैप्टर तो इतना इजी था, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे कैसे से आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादातर इस चैप्टर में अब क्या क्या याद रखना है? बहुत ज्यादा आपको याद रखना है क्या? बहुत ज्यादा आपको याद रखना है क्या? अगर मुझे वक्त मिला तो मैं इस चैप्टर के जो कुछ और बेसिक्स हैं उसको मैं फिर से क्लियर करूंगी आप लोगों पे, ठीक है, फिर से क्लियर करूंगी। ये एकदम ऑनेस्टली बताना, ये सबको याद है ना? ये सबको अच्छे से क्लियर है कि एक सेल जो है, एक पेरेंट सेल में 46 है, 46 क्रोमोसोम है। वो 23 में वो फिर माइटोसिस में 46 ही कैसे रह जाता? डिवाइड होने के बाद 23 क्यों नहीं रहता? ये अच्छे से क्लियर है सबका? यस मैम। पक्का? कल भी बच्चे बोल रहे थे क्लियर है, लेकिन फिर पढ़ाने के बाद समझ में आया कि क्लियर नहीं था। 46 का 46 कैसे रह जाता है? फिर 40 मियोसिस में 46 का पहले 23 होता है, फिर अगेन 23 कैसे रह जाता है? ये क्लियर है सबका? नहीं क्लियर होगा तो फिर कभी मैं आप लोगों को बता दूंगी, कोई एक सेशन लेकर के मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? बुके स्टेज याद रखना है, ये बिल्कुल पढ़ के जाना ही है, बुके स्टेज, ठीक है। फिर आपका सिनेप्सिस याद रखना है, सिनेप्सिस, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कब फॉर्म होता है, ठीक है, फॉर्मेशन एंड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूशन, कब डिसॉल्व होना शुरू होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या याद रखना है? एस्ट्रल रे याद रखना है, एस्ट्रल रे कब बनता है, एस्ट्रल रे फॉर्मेशन कब बनता है, ओके। और आपको क्या याद रखना है? क्रॉसिंग ओवर याद रखना है, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, किस स्टेज में होता है। फिर टर्मिनलाइजेशन कब होता है, टर्मिनलाइजेशन कब होता है,
ठीक। फिर आपको और क्या याद रखना है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ बनता है बच्चे, किस स्टेज में बनता है नोड्यूल, पैकेटिंग, यस पैकेटीन में, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किसकी वजह से बनता है, रिकॉम्बिनेज रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से, ठीक है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से बनता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है अच्छे से, ओके। एंड और कुछ बचा क्या, और कुछ बचा आपको, और क्या याद रखना है, और क्या याद रखना है, यही है मेन, ये कुछ जो टर्म्स है इससे क्वेश्चन आता है। फिर आपका हाँ डिप्लोटिन में जो अरेस्ट होता है, ऊ साइट अरेस्ट, ठीक है, ऊ साइट अरेस्ट कहाँ पे होता है, तो मैंने थोड़ा सा भागा भगा के पढ़ा है क्योंकि मैं ये बिलीव कर रही हूँ कि आप लोग को आता है, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ, अदरवाइज मैं एक एक पॉइंट एक एक लाइन बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ। चलो अब मुझे फिर से रिवीजन थोड़ा करा दो, बुके स्टेज कहाँ बना, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में लिपट गए, ऐसे लिपट गए कि बिल्कुल फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना दिए, टेलोमियर जो उनका था वो क्या एक जगह जाके इकट्ठा हो गया और बिल्कुल फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बन गया। साइनेप्सिस कहाँ हुआ, जाइगोटीन, जाके मिले, लैप्टोटीन में लिपटे, बिल्कुल अच्छा स्ट्रक्चर बना दिए, होमोलोगस पेयरिंग कर लिए, फिर जाइगोटीन में साइनेप्सिस किए। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बना, जाइगोटीन, जाइगोटीन में ही, है ना, जुड़ेंगे किसकी वजह से जुड़ेंगे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। डिसॉल्व कहाँ होगा, जब इनके बीच में क्या आएगी, डिप्लोटीन, डिप्लोटिन, है ना, डिप्लोमेटिक होना शुरू कर देंगे। एस्ट्रल रे, प्रोफेज, प्रोफेज, क्रॉसिंग ओवर, टिफिन कब बांटेंगे, टिफिन कब बांटेंगे, अपने नोट्स कब बांटेंगे, पैकेटीन में, है ना, पैकेटीन में ही बोलेंगे, एक दूसरे की चीजें बांट लेंगे, है ना। इसको मैंने ऐसे याद किया था जब अपने टाइम पे कि भाई होमोलोगस पेयर है, एक लड़की एक लड़का, उसके बाद वो मिले किसकी वजह से, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कौन है, पेरेंट्स है, उन्होंने मिलाया, फिर पैकेटीन में उन लोगों ने क्या किया, रिंग सेरेमनी की, है ना, बाटा, क्रॉसिंग ओवर कर लिया, उसके बाद फिर उनमें लड़ाइयां हो गई, दिक्कत आ गई, तो डिप्लोटिन में दिक्कत आ गई, फिर काइजमाटा आ गया, गलतफहमी आ गई, फिर अलग हो गए, फिर शादी कैंसिल हो गई, टर्मिनलाइजेशन, शादी कैंसिल। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा शादी तो कैंसिल हो गई है, चलो मेटाफेज में मिल लेते हैं, तो मेटाफेज स्टेज में वो फिर मिले, पार्टी किए, है ना, ब्रेकअप पार्टी, एंड देन फिर एनाफेज में अलग हो गए, और टीलोफेज में फिर फोन से बातें करने लगे, एंड देन फिर उसके बाद बिल्कुल अलग हो गए, फिर उनकी शादी दोबारा होने लगी, फिर से तैयारियां की, है ना, बीच में क्या आता है, इंटरकाइनेसिस, इंटरवल आता है, फिर से शादियां की, फिर से अलग अलग हुए, ऐसे। तो बच्चे जब आप किसी चीज को एक स्टोरी बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को पूरा स्टोरी बना देते हैं, तो आपको यूं याद हो जाता है ना, यूं याद हो जाता है। टर्मिनलाइजेशन किसमें होगा बच्चे, डायकाइनेसिस, हाँ मैं भेज रही हूँ, रुको रुको। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, पैकेटीन, ये भी पैकेटीन, ठीक है। ऊसाइट अरेस्ट, डिप्लोटीन, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, और जब इस तरह के आपके पास ये हो ना, बहुत सारे स्टेजेस हो, याद नहीं हो रहा है, तो जैसे मैंने अभी लिख दिया ना एक जगह, ऐसे लिख देना है, ठीक है, ऐसे लिख देना है, आप देखो याद हो जाएगा आपको, ये लिखा हुआ रहेगा। बुक में कितना ढूंढोगे, एक जगह लिखा हुआ रहेगा सब, इसको बोलते हैं छोटू नोट्स बनाना, ठीक है। तो आपको छोटू नोट्स बनाने हैं सारे चैप्टर के, ताकि बाद में रिवाइज कर सको इजिली, ओके ओके। तो मैं आपको सिखाऊंगी छोटू नोट्स कैसे बनाते हैं, एनसीईआरटी में कैसे नोट्स बनाया जाता है, एनसीईआरटी में लिखा कैसे जाता है,